लगती थी कि मैं अपना शौहर ऐसा निकलेगा। शट अप मीरब, क्या बकवास कर रही हो तुम? तो क्या ये सच नहीं है अली? यही सच है कि आज भी आप मुझे सिर्फ अपने मकसद के लिए वापस ले जाने के लिए आए हैं। आइंदा मुझे कोई नहीं कहेगा कि जाके मीरब को मनाओ। सुन लिया आपने? अली क्या हुआ? अली, आप मीरब को मनाने गए थे? वो पागल हो गई है, किसी की बात सुनने के लिए नहीं तैयार। अली, क्या सोच रहे हो बेटा? जाओ जाकर मीरब को ले आओ। हाँ अली, अगर मीरा मुझे धक्के देके भी निकालेगी ना, तो फिर भी उसके पास जाऊंगी। मैं मखरूज हूँ उसकी। मुझे अपने ज़मीर का कर्ज चुकाना है। कोई फायदा नहीं है। मैं तो जानता हूं ना, वो एक दफा एक फैसला कर ले तो वो फिर बदलती नहीं है अपना फैसला। अली, अली तुम मेरी बात तो कराओ ना मीरब से। अम्मी वो आपसे बदतमीजी करेगी। करे तो बदतमीजी, मुजरिम हूं मैं उसकी। हमेशा सास बनकर सोचा मैंने उसके बारे में। एक औरत बनकर एक औरत का मुझे एहतराम करना चाहिए था, जो मैंने नहीं किया। जाओ तुम उसको फोन मिला लो। अम्मी मैं अपने फोन से फोन करूंगा, वो नहीं उठाएगी। मम्मी, मेरा नया नंबर है, मैं अपना फोन लेके आती हूँ। मैं आप तुम चुप रहो, उसको फोन लाने दो अली। हनी, मेरा फोन मिलाओ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी आप? घर अब तुमने मेरी आवाज पहचान ही ली है तो फोन बंद मत करना मीरब। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मुजरिम हूँ। आंटी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, प्लीज मुझे इस तरह से शर्मिंदा मत करें। अगर शिकायत नहीं है तो इन जुड़े हाथों की कसम है तुम्हें। मुझे माफ कर दो और मीरब घर वापस आ जाओ बेटा। आपकी तबीयत कैसी है? तुम घर आ जाओ बस वापस, माफ कर दो मुझे। मम्मी को मेरे पास वापस भेज दे। तुम चाहती हो कि मैं कल की मरती आज मर जाऊं? आंटी, मैंने कभी आपका बुरा नहीं चाहा। अल्लाह आपको सेहत है और बिल्कुल ठीक हो जाए। तुम एक अजीम माँ की बेटी हो। मैं सबाहत से कितनी शर्मिंदा हूँ तुम्हें अंदाजा नहीं है मीरब। तुम्हारे जाने के बाद मैं कितनी मुश्किलात का शिकार रही हूँ, तुम नहीं जानती। अगर सबाहत नहीं होती ना तो मैं आज मर जाती। मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ, घर वापस आ जाओ, प्लीज वापस आ जाओ मीरब। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि आप इस तरह से मेरे सामने मिन्नत करेंगे, लेकिन मैं वापस नहीं आ सकती और ना ही आपके बेटे को माफ कर सकती हूँ। इसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। मीरब,
देख लिया, कर दी ना उसने आपसे बदतमीजी फिर से। ऐसा कुछ नहीं है अली। मीरब ने मुझसे बहुत ही एहतराम से और इज्जत से बात की है। तुम जाओ अली, जाकर मीरब को ले आओ। मुसर्रत तुम भी जाओ इसके साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं नहीं जा रहा। मैं अली मैं मीरब से मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ना तुम जाओ अली, क्यों नहीं बात सुन रहे मेरी तुम? ठीक है, चलते हैं। आप तैयार हो जाए, मैं इंतजार कर। आप कैसे मीरब, अंदर आने का नहीं कहोगी? आइए। क्या बात है, घर में बहुत खामोशी है। जी वो कमवाल भाई बाहर गए हैं और मैं भाई वो भी तो तुमने इनकार किया था, और उसके साथ साथ नताशा का भी ब्रेन वॉश किया। आई थी वो अपना रेजिग्नेशन देने के लिए। सर वो नताशा का अपना डिसीजन है। चलो तो ठीक है, हम आपके मसले पे बात कर लेते हैं। इस ड्रामे का जो हीरो है वो कल शाम की फ्लाइट से आ रहा है। परसों से आपकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। सर वो आप अपना एडवांस वापस ले लें। मैं अब ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगी। आप इस इनकार का मतलब जानती हैं? सर वो चेक मैंने कैश नहीं करवाया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एज पर एग्रीमेंट मैं आप पर, आपके शौहर पर और आपकी अम्मी पर 100% कानूनी कार्रवाई कर सकता हूं। डू यू नो दैट? आप मुझे धमकी क्यों दे रहे हैं? जो कुछ भी आपसे अली ने कहा है उसमें मेरा कोई अमल दखल नहीं है। मैं कोई आपको धमकी वमकी नहीं दे रहा हूं। मैं जो कर सकता हूं वो आपको बता रहा हूं। या तो आप अपना इनकार वापस लें, या अभी और इसी वक्त अपने शौहर अली के पास चले जाएं और मेरी पूरी की पूरी रकम आज ही आप वापस करेंगे। सर वो रकम आपसे अली ने ली है, मैंने नहीं। लेकिन वो मैंने आपकी वजह से दी है। मैं तो अली को नहीं जानता था। और दूसरी बात यह कि आप फ्लैट भी अभी खाली करेंगी 1 मिनट के अंदर। इस वक्त? जी हाँ, इसी वक्त, आज और अभी और इसी वक्त। सर मैं ये घर सुबह खाली कर दूंगी। जी नहीं, अभी और इसी वक्त आप ये घर खाली करेंगी। अली, मैं आपकी मिसेस को अभी इस घर से निकाल रहा हूं। आप आइए और उनको लेके जाइए इसी वक्त। आपने अली को यहाँ क्यों बुलाया है? इसलिए कि मैं मजीद आप पे कोई एहसान नहीं कर सकता। आप या तो शूट कंटिन्यू करेंगी या इसी वक्त घर खाली करेंगे। मजीद मैं आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और जहां तक बात रही पैसों की, वो तो मैं अली से वसूल कर ही लूंगा। सोच भी नहीं सकती थी
कि आप मेरे इनकार को इस तरह से मेरे लिए जिल्लत बना देंगे। मैं भी इस घर में 1 मिनट नहीं रुकूंगी, जा रही हूँ मैं यहाँ से। मीरा, 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 अरे क्या हो गया? मेरा ये मतलब नहीं था। मेरा प्लीज, मैं डॉक्टर को फोन करूं। मेरा प्लीज होश में आए। हेलो हेलो जी डॉक्टर साहबा, किरमानी बात कर रहा हूँ। कुछ इमरजेंसी अगर आप प्लीज, अगर सो प्लीज आ जाए प्लीज। क्यों मेरा आपकी कुछ तबीयत खराब? थैंक यू डॉक्टर साहबा, थैंक यू वेरी मच। हेलो, बहुत देर से कॉल उठाई। नरगिस तुम? हाँ, वो मैंने सोचा एक आखिरी बार तुम्हें कॉल करके तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत की जीत की मुबारकबाद दे दूं। हमारी मोहब्बत का नसीब ही जीतती। बाय द वे, थैंक यू सो मच तुम्हारे सपोर्ट के लिए। अरे इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, ये तो तुम दोनों की मोहब्बत ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत करना तुम जैसे दीवानों का हक है, तारिक जैसे लालची इंसान का नहीं। मैं तुम्हारा हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। तुमने वो काम कर दिया जो मेरी दीवानगी ना कर सकी। है ना, अम्मा कहती हैं मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ। खैर, मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ रहेंगी। और माहत, मैंने आखिरी बार इसलिए भी कॉल किया है कि मैं तुमसे वादा ले सकूं कि तुम आलिया को दुल्हन बनाकर हमेशा उसका ख्याल रखोगे। उस बेचारी को बहुत दुख मिले हैं हमारे घर में, लेकिन तुम उसकी कदर करना। तुम्हें इसके लिए वादा लेने की जरूरत नहीं है। जानती हूँ माहत, मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह करे तुम दोनों हमेशा इसी तरह खुश रहो। थैंक यू। अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप किरमानी? वो बाहर गए हैं। अच्छा, आई एम सॉरी, आप कौन? मैं मीरब की डॉक्टर। आप कौन? मैं मीरब का हस्बैंड हूँ। उसे हुआ क्या है? क्या हुआ है? वो बेहोश हो गई हैं।
लेकिन क्यों? क्या उससे मिल सकते हैं, उसे देख सकते हैं? देखें, घबराने की कोई बात नहीं है। शी इज प्रेग्नेंट। हाँ अली, बहुत बहुत मुबारक हो। अब तुम जाओ ना, मीरब के पास जाओ और उससे माफी भी मांगो। और मैं भी उससे माफी मांगना चाहती हूँ। नो, देखिए, मैंने अभी मीरब को ये गुड न्यूज़ सुनाई नहीं है। ऐसा ना हो कि आप लोग के इस तरह कोई बात करने से वो और मज़ीद परेशान हो जाए। और अभी हमें उन्हें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं देनी है। आई अंडरस्टैंड, सही कह रही हैं आप। लेकिन हम उसे इस तरह से तन्हा तो नहीं छोड़ सकते ना। इसके लिए आप परेशान नहीं हो, मैं हूँ उसके पास। नहीं, ठीक है, हम चलते हैं। आई। अली, तुम वाकई सच बोल रहे हो? जी अब ये सच। अल्लाह तेरा शुक्र है। सुभान, तुम रो तो नहीं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। आपको बहुत बहुत मुबारक हो नाइला बेगम। अली, आपको भी बेटा मुबारक हो। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो सुभान, अल्लाह ने मेरी सुन ली। अली, तुम उसे अकेला क्यों छोड़ा है? अम्मी, मैं अब मीरब को किसी किस्म की टेंशन नहीं देना चाहता। बेहतर ये होगा कि आंटी आप उसके पास चली जाएं। ठीक है सुभान, खुदा के लिए मीरब को ले आओ। जाकर मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे नाइला बेगम, आप मुझे शर्मिंदा ना करें। और आप बिल्कुल परेशान नहीं हो। भरोसा रखें, मैं मना लूंगी मीरब को और वो आएगी वापस अपने घर में आपके पास। बोली, तुम ना सुबह मुझे लेकर चलना, चाहे मुझे मीरब के पाँव पकड़ने पड़े, मैं इसको लेकर आऊंगी। जी हम। मैंने तुम्हें ये गुड न्यूज़ इसलिए सुनाई है क्योंकि किरमानी साहब मुझे बता चुके हैं कि आप अपने हस्बैंड से नाराज़ हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये न्यूज़ आपको आपके हस्बैंड दें। डॉक्टर साहिबा, मेरे देखो मेरा, इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें बहुत सेहतमंद औलाद से नवाजेगा, लेकिन याद रखो, माँ बाप के दरमियान की रंजिशें औलाद के लिए सारी ज़िंदगी का अजाब बन जाती हैं। माएँ जज्बाती होकर अपने बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ छीन लेती हैं। जी डॉक्टर साहिबा। तुम सुबह हॉस्पिटल आना, मैं तुम्हें उन माँओं से मिलवाऊंगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं डॉक्टर साहिबा, आप बैठिए, मैं आती हूँ। ओके।
क्या देखूं? आप चाहते हैं कि मैं घर आके देखूं कि किस तरह से मेरी अम्मी आप लोगों की खिदमत कर रही है? 2 वक्त की रोटी पे आपको 24 घंटे की मुलाजमा मिल गई तो आपको अम्मी की अहमियत का एहसास होने लगा है? हाँ? देखें, घबराने की कोई बात नहीं है। शी इज प्रेग्नेंट। तुम्हें और महक को हक है उन खुशियों का जो तकदीर ने तुमसे छीन लिए। जी, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मीरा, मीरा, ये कहाँ चली गई है? मुझे किरमानी को इन्फॉर्म करना होगा। आप कौन? मैं मीरा की डॉक्टर हूँ। मैं मीरब को यहाँ देखने आई थी। मैं जरा वॉशरूम गई थी, लेकिन अब मीरब अपने रूम में नहीं है। चली गई है? कहाँ चली गई मेरी बेटी? मेरी बेटी कहाँ चली गई है? अम्मी, आप परेशान नहीं हो। आप चलें मेरे साथ। नताशा, आप यहीं रुकें। आइए। आई होप तुमने मुझे माफ करते हो। मैं आपसे दूर रहकर अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ नहीं छीन सकती। आप मुझे भी माफ कर दें प्लीज। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी पहली औलाद जो हो ना, वो बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। तुम दोनों को बहुत मुबारक हो। सच तो यह है कि तुम दोनों को खुश देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। मेरा मैंने जितना भी तुम्हें तंग किया सिर्फ इसलिए ताकि तुम दोनों कहीं जुदा ना हो जाओ, वरना कैसे कोई भाई अपनी बहन को ब्लैकमेल कर सकता है। आज तो मुझ जैसे गुनाहगार की आंखों में भी आंसू आ गए। मैंने जितनी गलतियां की, तुम लोगों को तंग किया, मेरी वजह से तुम लोगों की जिंदगी पे जो तकलीफें आई, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। दिल से मुझे माफ कर देना। और हाँ, मैं
जा रहा हूं हमेशा हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर। बस यही दरख्वास्त है कि मुझे दुआओं में याद रखता। ओके अली, अल्लाह हाफिज। हाँ, आप अम्मी इंतजार करेंगे। गुमसुम खामोशी ये सुनसान हवा बेचैन लहरे बेरंग फिजा आज महसूस होती है बैठे हुए बेचैनी खुद में समेटे हुए के पूछे खता यूं देकर सदा कि मैं अगर कभी यूं ही चलते कहीं किसी गुमनाम मंजिल चला जाऊंगा तो फिर क्या किसी को मैं याद आऊंगा, तो फिर क्या मैं याद आऊंगा, फिर क्या किसी को मैं याद आऊंगा, चला जाऊंगा ना फिर आऊंगा तो फिर क्या मैं याद आऊंगा। मैं हूँ तो है सपने हजारों मगर ना होगा जो मैं तो क्या होगा यहाँ, क्या दिल में किसी के रहूँगा यहाँ, झरेंगे क्या मोती किसी आँख से, पकेगा क्या धुआं दिल की राख से, जो है साथ मेरे मेरे बाद में, जगेंगे क्या रातें मेरी यादों में, उलझन यही बस मेरे दिल में, अब रहूंगा क्या जिंदा किसी दिल में के वक्त आएगा और मर जाऊंगा तो फिर क्या मैं याद आऊंगा, फिर क्या किसी को मैं याद आऊंगा, फिर क्या किसी को मैं याद आऊंगा, चला जाऊंगा ना फिर आऊंगा तो फिर क्या मैं याद आऊंगा।
इकरार गुज़र किए जा रहे हैं मुसाफिर सफर अगरचे खफा है जरा रास्ते जरा देर को है रुके काफिले मगर वक्त ये भी गुजर जाएगा जो बिगड़ा है एक दिन संवर जाएगा यूं ही बेवजह आँख भीगी नहीं उदासी तो है ना उम्मीदी नहीं उदासी तो है ना उम्मीदी नहीं भूल के भरम भूल के अना डोर से बंधे हो गए फना सुन रहे हो पिया दिल ने तुझे दिया तेरे साथ को जी से हम जिए आप जो कहे हम वो ही करें ना गुजारिशें नहीं अर्जियां आपकी है अब सारी मर्जियां